चिंता काय को कर रही है भाभी? जाऊंगा और जाऊंगा तो खाली हाथ नहीं आऊंगा, उधर से दुल्हन नहीं लाऊंगा, तैयार रहो। अभी गए वो अभी आए, बहुत जल्दी में है ससुराल, ऐसा ही नहीं। अरे करके संगार दूल्हा वालो जटगोला पे वो सवार, और जैसे कदम धरो तो आगे सम्मुख छीक सला को खाई। को चारों तरफ से फौज ने पड़ाव डाल दिया। खबर मिली है भीष्म को कि ससुराल बारात लेके आ गया, तो आंगन में बैठ करके रोने लगे। सोचे लगे परमात्मा इस कमीन ने हमें समाज में मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। रो रहे हैं महाराज। खबर रुकुम को मिली कि साले आ गए हैं तो बड़ा खुश हुआ और कार्यकर्ताओं से जाके बोला मेरे मुंह की तरफ देख रहे हो, अरे सेवा करो, इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो, किसी भी चीज की कमी ना हो जाए। बहुत बड़ा राजा है, छोटी छोटी बातों पे तो नाराज हो जाता, मुझे पता है। उधर जो रुक्मणी ने सुना कि हमारे कन्हैया के बीच मेरा भैया दीवार बन गया, ऐसा कलेजा पे बज सा लगा है जो रुक्मणी से नहीं कर सकी। पछाड़ खा के आंगन में गिरेगी, श्याम ये क्या होगा, मर जाऊंगी, लेकिन ससुराल के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी कन्हैया। मैंने तो बचपन से तुम्हें अपना पति माना है मुरलीधर, मैंने बचपन से तुम्हारी पूजा की है घनश्याम, लेकिन मेरा भैया दीवार बन गया। आंगन में बैठकर के रुक्मणी रोने लगी और बोली के दीनन हितकारी श्याम और कन्हैया तुम कहाँ पे देर लगाई।
पछाड़ खा के आंगन में गिर गई। रुक्मिणी रोने लगी, श्याम सुंदर मर जाऊंगी लेकिन ससपाल के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। ये 50 रुपया हमें भिजवा रहे हैं रजनीश यादव, ये गिलुआ के रहने वाले हैं। 101 रुपया शिवम शर्मा, छवि कांसनो, पंडित कालीचरण शास्त्री जो ग्राम उद्देतपुर नगला चंदी के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से 101 रुपया हमारे करीब आया है। भगवान धर्म के आगे हाथ अग्रसर बने रहे। श्रोताओ, रो रही आंगन में बैठी बैठी कि जान दे दूंगी लेकिन ससुराल के साथ शादी नहीं करूंगी। कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाइए, जिन लोगों ने कलश भरे हैं आगे आ जाए। तो एक ब्राह्मण पहुंच गए हैं रुक्मिणी के दरवाजे पे, आवाज लगाइए बेटी भिक्षा डालो। तो रुक्मिणी रोती हुई दरवाजे पे आई हैं, बोले ब्राह्मण देव यहाँ आज आपको भीख भी नहीं मिलेगी। क्यों? हमने तो ये सुना है कि कल परसों तेरी शादी है और ऐसे खुशी के समय पे आंखों में आंसू तू रोकाए को रही है। कहने लगी पंडित जी ये शादी थोड़ी हो रही है, मेरे जीवन की बर्बादी हो रही है। हाँ, ये शादी मेरे मर्जी के खिलाफ हो रही है। मेरा भैया मेरी शादी जबरदस्ती करा रहा है, मैं तो इस ससुराल से शादी करना ही नहीं चाहती। तो तू करना किससे चाहती है? बोले कन्हैया से। कन्हैया? कन्हैया को तूने देखा है? देखा है? देखा है। वो यहाँ कभी नहीं आए, किसी ने नहीं देखा, तो फिर तूने किधर से देख लिया? बोली पंडित जी मैंने उन्हें खूब देखा है। कहाँ देखा है? तो बोली है ब्राह्मण देव सुना कि मैंने सपने में काय में, तो बोली कि मैंने सपने में श्याम को देखो है सुनी पंडित जी। सपने चलो अच्छी बात है, देखो है हो, जब देखो है तो बात हो भाई हो। बोले बात हो भाई, कहा भाई? तो बोली कहीं ना श्याम चिट्ठिया भी ना भैया, और पानी भेजे हमें बोला भैया। पंडित जी बोले सपने। कन्हैया ने ये कहा था कि जब ससुराल बारात लेके आ जाए तो तुम मेरे पास खत भेजना, वो आऊंगा ले जाऊंगा। तो पंडित जी बोले तो इधर बैठी बैठी रोकाए को रही है कोने में? अरे खत तो पहुंच ही गया होगा, चली जाना, इसमें रोने की क्या बात है? तो कहने लगी पंडित जी किसके हाथ से खत भेजूं? जिसका सारा लेती वो सारा छूट जाता है। एक काम करोगे क्या, आप ही हमारे खत को लेके द्वारिका में चले जा। तो पंडित जी ने सुना तो पंडित जी पीछे हट गए, बोले हम तो पहुंचे गए, द्वारिका यहाँ तो है नहीं, बहुत दूरी है और मेरे ऊपर बुढ़ापा है, मुझसे तो पैदल नहीं चला जाएगा बेटी, ये काम मुझसे तो होगा नहीं, मैं तो रास्ता भी मर जाऊंगा। तो कहने लगी ब्राह्मण देव अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं आपके आंखों के सामने ही मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन ससुराल के साथ नहीं जाऊंगी। क्योंकि पंडित जी बात ये है ना, बात इस बात की है कि मैं तो श्याम की जुगनिया बन जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी। ये ब्राह्मण देव नहीं जियोगी, मर जाऊंगी, मैं तो श्याम की जुगनिया बन जाऊंगी।
तो मरे नहीं, अब लिख दे, लिखो। पहुंच गए तो पहुंच गए और ना पहुंच गए तो पहुंच गए, रास्ता में मर गए फिर भी पहुंच जाएंगे, तेरी खबर जरूर हो जाएगी, लिख दे। खत लिखने लगी भगवान श्याम सुंदर, मैंने बचपन से तुम्हें अपना पति माना है मुरलीधर, मैंने बचपन से तुम्हारी पूजा की है घनश्याम, लेकिन मेरा भैया हम दोनों के बीच दीवार बन गया है। अगर तुम नहीं आओगे तो यहाँ रुक्मिणी की लाश भी तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। और वो खत बूढ़े से ब्राह्मण को दिया, कर ले जा ब्राह्मण देव, अब चले हैं पंडित जी कुंदनपुर से द्वारिका में, मन में विचार किया चलो रुक्मिणी का काम भी हो जाएगा और हमें दर्शन भी हो जाएंगे, भगवान के दोनों ही काम हो जाएंगे। बड़े आगे, अब ज्यादा नहीं 2-4 कोस ही निकल पाए, अब बुढ़ापे में पैदल ही नहीं चला जा रहा है। पंडित जी मन में सोच रहे अभी तो कुछ भी नहीं चल पाए, और ताकत कहाँ लगा, पैर काम ही नहीं कर रहे। तो पंडित जी ने मन में सोचा भैया बुढ़ापा आए और ज्यादा ताकत भी बिंद का बिना मतलब में, और बोले कि अब दोपहरी बिलमाइल, बोले कि अब दोपहरी बिलमाइल, जाई बगिया में दोपहरी बिलमाइल। सोच रहे मन में पंडित जी, चलत चलत मेरी पैया पे रानी आई, वो बूढ़ा पोया बदली गई जवान। क्यों लाए सो खाइल, अरे लाए सो खाइल, जय बगिया में भरी लगाइल। मन में विचार किया, सुंदर देखे पीपल की छाया, और ब्राह्मण ने आसन फौरन लगाया। प्रदीप कचवारी लगाइल, अरे हरी लगाइल, जय बगिया में तुम्हारी लगाइल। पैदल नहीं चला गया पंडित जी से, आसन लगाया, लेट गए, थोड़ी देर बाद सोए गए, पहुंच गई चिट्ठी।